24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की जयंती है और उस जयंती को मनाने के लिए अलग अलग दल अपनी तैयारी में जुटे हैं। आपको बताते चले कि जदयू एक तरह से कहे तो वेटनरी ग्राउंड में जयंती मनाने जा रही है। वहीं आरजेडी ने भी तैयारी कर दी। आरजेडी ने भी ऐलान कर दिया कि 24 जनवरी को हम लोग भी कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाएंगे। साथ ही आरजेडी की तरफ से प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता करके शक्ति यादव ने भी कहा जिस तरीके से अलग अलग जो लोग हैं बोलते रहते हैं, अलग अलग पार्टी के लोग, उनको तो हक ही नहीं है कर्पूरी ठाकुर के जयंती मनाने का। साथ ही उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि जिस तरीके से जो अलग अलग दल के नेता है, हमारे समाज के जो लोग हैं, साफ साफ एक तरीके का है तो मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बने उनको निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग बन रहे हैं, किसी पद दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी पार्टी का और लालू प्रसाद यादव का योगदान है। सुनिए क्या कुछ करें शक्ति यादव। वारिस है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के, उत्तराधिकारी हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी। जब देहावसान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का हुआ था तो आदरणीय लालू प्रसाद जी के गोद में, और उस चेयर को, उस कुर्सी को आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सिर्फ धारण ही नहीं किया, बल्कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा को, उनके असूलों को, उनके सिद्धांतों को अमलीजामा पहनाते हुए बिहार के सुदूर इलाकों में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना से लेकर के आरक्षण को पुनः परिभाषित किया। कुछ लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आरक्षण को अलग से परिभाषित किया था 1977 में लागू होने के बाद। जब उन्होंने आरक्षण लागू किया था तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को कई तरह के अपमान का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनके हटने के बाद ब्यूरोक्रेसी ने कि आरक्षण 27% इनको मिला, लेकिन जो रेस्ट है उनके लिए परिभाषित कर दिया, जिसको लालू प्रसाद जी ने 90 में मुख्यमंत्री का पद संभालते हुए पहले कैबिनेट में पहला निर्णय लिए थे कि जो आरक्षित वर्ग का लड़का, लड़की, युवा और युवती अगर वो अपने ही क्वालिफाई करेगा तो उनको आरक्षण काउंट नहीं होगा, वो सामान्य वर्ग के कोटे में चले जाते थे। तो ऐसे स्थितियों में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा को मानने वाले आदरणीय लालू प्रसाद जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के शताब्दी समारोह, जन शताब्दी समारोह पटना में पूरे तौर पर धूमधाम से मनाएगी ही नहीं। उन पार्टियों को तो हक ही नहीं है जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को आरक्षण की हवा कहाँ से आई, क्या क्या गालियाँ दी, वो अभी जननायक कर्पूरी ठाकुर की बात कर रहे हैं। लेकिन आदरणीय जगदानंद सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके अध्यक्षता में ये सारी चीज़ें नेतृत्व तेजस्वी जी के नेतृत्व में, आदरणीय लालू प्रसाद जी के मार्गदर्शन में ये जन्म शताब्दी समारोह पूरे तौर पर पटना में ऐतिहासिक तौर पर मनाई जाएगी। कब मनाइएगा सर, कहाँ? 24 तारीख को तो फिक्स है, 24 जनवरी फिक्स है। 24 जनवरी को व्यापक पैमाने पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जन्म शताब्दी समारोह राष्ट्रीय जनता दल मनाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ही जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों का सबसे पहला और सबसे मजबूत वो धड़ा है, वाहक है जो उनके नीतियों को आगे लेकर के चल रहा है। पड़ी थी, लेकिन लालू प्रसाद जी ने सब चीज़ों को देखते हुए हर चीज़ों को स्थापित किया, और वोट का राज का मतलब छोट का राज जो था उसको स्थापित ही नहीं किया। सबको समान तरीके से जीने का सोशल रेवोल्यूशन, सप्त क्रांति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नेतृत्व में, संपूर्ण क्रांति डॉक्टर लोकनायक जयप्रकाश जी के नेतृत्व में, और तीसरी क्रांति बिहार में आई जिसके असर देश भर में हुआ, वो सामाजिक क्रांति जो आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में हुई, वो सामाजिक क्रांति का असर आज देश भर में देख रहे हैं। भारतीय राजनीति के एक ऐसे दूरी आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं जहां से कोई पिछड़ों का, दलितों का हकमारी नहीं कर सकता। उनके पद और सम्मान अगर कहीं किसी पार्टियों में कहीं किसी को मिल रहा है, माफ करिएगा, उसका असर लालू प्रसाद जी की भारतीय राजनीति में सशक्त मौजूदगी का प्रतिफल है। तो आपने सुना किस तरीके से शक्ति यादव ने इशारों में ही एक बड़ा बयान दे दे, साफ साफ करे कि जिस तरीके से दूसरे दलों में जो पिछड़े समाज के लोग, हमारे समाज के जो लोग को पद जो मिल रहा है वो हम ही लोग की कृपा से, यानी एक तरीके से कहे तो लालू प्रसाद यादव की ही देन है कि इन लोगों को दूसरे जगह भी मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को किसी दूसरे दलों को हक नहीं है जयंती मनाने का, हम लोग उनके सिद्धांतों पर चलते हैं, उसके विचारों पर चलने का काम करते हैं। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।